ओके सो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब अगर अपन इस चैप्टर के नाम पे जाएंगे ना, अगर हम सिंपली इस चैप्टर के नाम पे जाएंगे ना दैट इज सर्कल्स, तो सिंपली इसमें बस आपको है ना सर्कल्स का एरिया पता नहीं होना चाहिए। बेसिकली द चैप्टर इज नेम एज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब जो एरियाज आएंगे वो सर्कल से रिलेटेड होंगे बट नॉट नेसेसरीली कि आपके वजह से सर्कल का ही एरिया से पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में इसके अंदर ना कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स भी निकल के आएगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर जब आपके पास में निकल के आएगा तो उसके अंदर आपके पास में डिफरेंट प्लेनर फिगर्स भी आ सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि आपके पास में यहाँ पे स्क्वायर का एरिया भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास में यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया भी पूछा जाए। बट हाँ, इस चीज की श्योरिटी इस चैप्टर को लेकर अपने लिए कि इसमें जो आपके पास में कॉम्बिनेशन आएगा ना उसके अंदर आपके पास में ज्यादा से ज्यादा या तो ट्राइंगल आ जाएगा या फिर आपके पास में स्क्वायर भी आ सकता है या फिर रेक्टेंगल, एंड ऑब्वियसली सर्कल तो हर एक क्वेश्चन से एसोसिएटेड होगा ही होगा। अब इस चैप्टर में हमारे पास में सिर्फ पूरे के पूरे सर्कल के बारे में बात नहीं करी जाती है। इस चैप्टर में हमसे ना सर्कल के छोटे छोटे कुछ पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करी जाती है। सब कह सकते हो कि ना सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, हम यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे सेमी सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको आज बेसिकली ना सेक्टर के बारे में मैं आपसे भी बात नहीं करने वाला, बट हाँ मैं आपसे भी क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल के बारे में जरूर बात करूंगा। एंड हम लोग इक्वेटर ट्राइंगल के एरिया, नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात करेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं नहीं कह रहा कि आपसे कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको बोला जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं दिया जाएगा। आपको बेसिकली इसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एंड उनको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको खुद को ये जज करना पड़ेगा कि आपको कौन से प्लेनर फिगर के एरिया की रिक्वायरमेंट है। वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है एंड सर्कल तो होगा ही होगा। हर क्वेश्चन से सर्कल एसोसिएटेड रहने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि फिर चैप्टर का नाम ही है ना रिलेटेड टू सर्कल्स, तो सर्कल तो होना ही होना है। उसके साथ साथ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये भी आपके पास में आएगा। एंड 110% जो आपकी एक्सरसाइज इसकी सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज की अगर अपन प्रिसाइजली बात करें तो उसके अंदर बेटा आपके पास में ना कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनर फिगर्स है। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में तो आपके पास में सिर्फ सर्कल के बारे में बात करी जाएगी, सर्कल और उसके पार्ट्स के बारे में, एंड थर्ड एक्सरसाइज के अंदर आपके पास में कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे। ठीक है ना, सो थर्ड एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम में जाने में को, बट स्टिल मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। ऑल्दो आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स तो आपको ये फॉर्मूले आई थिंक आते ही होंगे अच्छे से। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्कल की, क्योंकि चैप्टर का नाम सर्कल से ही रिलेटेड है तो अपन इसकी पहले बात करेंगे। सो अगर आप सर्कल की बात करो, हम लोगों ने इसको डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी 10th चैप्टर में कि व्हाट इज अ सर्कल। सो मैं एक बार फिर आपके लिए इसको दोबारा डिफाइन कर देता हूँ, दोबारा ध्यान से सुन लेना। दैट it is a set of points which are equidistant from a fixed point। अब हमें अच्छे से पता है कि ये जो इक्विडिस्टेंट होते हैं पॉइंट्स ना, तो ये जो डिस्टेंस निकल के आता है किसके बराबर होता है, हमेशा रेडियस के बराबर होता है। और जो आपके पास में फिक्स पॉइंट होता है ना, दिस फिक्स पॉइंट, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये डेफिनेशन मोस्ट प्रोबेबली आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, 10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सर्कल चैप्टर 10 के अंदर ही, एंड यहाँ पे आपको दोबारा बताई जा रही है। तो बताने का मोटिव बस इतना सही है कि अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कल होता है क्या है, तो है ना ऐसा मत बोल देना कि सर गोल जैसे दिखने वाली चीज, नहीं, आपको एक प्रिसाइज इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंड आपको समझाना आना चाहिए कि इक्विडिस्टेंट क्या होता है या फिक्स पॉइंट क्या होता है, सब आपको एक्जैक्टली पता होनी चाहिए, एक्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज। एंड ये जो हमारे पास में फिक्स डिस्टेंस निकल के आता है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये तो हो गया आपकी बेसिक डेफिनेशन। बात करते हैं इसके एरिया के बारे में।
सो यू ऑल नो दैट द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ओके, सो अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल की, सो ये आपका मान लो सर्कल है बेटा, दिस इज अ सेंटर एंड ये आपके पास में रेडियस। सो इस सर्कल का जो आपके पास में एरिया निकल के आता है वो आता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड पाई की वैल्यू, वैसे तो आपका पाई इरेशनल नंबर होता है एंड बहुत ही यूनिक सा ये इरेशनल नंबर है। अगर आप कभी इसके पाई को सर्च करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा पता है फैसिनेटिंग फैक्ट्स निकल के आपके सामने आएंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा पाई के बारे में सुनने को। बहुत सी पुरानी चीजों में भी आपको पाई के बारे में जानने को मिलेगा। एंड यहाँ पे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम जो इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं, वैसे तो ये रैशनल नंबर है, वी कैन नॉट राइट डाउन द एग्जैक्ट वैल्यू बिकॉज इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। स्टिल फॉर जस्ट फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस we take the value of we take the value of pi as 3.14 और 22/7। जो भी आपको क्वेश्चन में बोली जाए आपको वो वैल्यू लेनी होती है, एंड अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लेनी है तब भी आपके पास में मेंशन करा जाता है कि 22/7 ही लेनी है ना, वो आपको क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। वैसे तो हमेशा बता दिया जाता है कि पाई की कौन सी लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसके वैल्यू को हम लोग चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी उससे कहते हैं सिंपलर हो जाती है और कोई ज्यादा मेन मोटिव नहीं होता है इस चीज का। एंड वी नो दैट दिस आर द रेडियस। सो एरिया के अलावा जो एक चीज और हमें पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए बेटा पेरीमीटर। एंड सर्कल के केस में हम इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं बेसिकली, तो इधर अपन सर्कमफेरेंस का सी डिनोट करने वाले हैं। सो दिस सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो ये हमारे पास में बेसिक दो फॉर्मूले होते हैं रिलेटेड टू सर्कल, नॉट ओनली एरिया बट आल्सो इट्स सर्कमफेरेंस। ओके, दिस इज द एरिया पाई आर स्क्वायर, दिस इज द सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, एंड यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। ये कोई नई चीज मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई है, बट हाँ मैं ये जरूर आपको इंसिस्ट करूंगा कि जो पाई दिख रहा है इसके बारे में ना कुछ सर्च जरूर करना कि इसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। मतलब बहुत कुछ है पाई के बारे में, इसके ऊपर तो मूवी बनी हुई है लाइफ ऑफ पाई, तो मतलब है तो किसी और इंसान के ऊपर, बट उसके अंदर पाई का भी बहुत अच्छा सा जिक्र करा गया। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स। अब अपन इसके ना यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डू एग्जांपल नंबर 1। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले एक ही एग्जांपल आपको दे रखा है, ठीक है ना, तो पहले अपन ये कर लेते हैं। एक्सरसाइज के अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े अच्छे से आपको, मतलब अच्छे इन द सेंस उसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी दे रखी है ना, बाकी तो नॉर्मली फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपली पाई स्क्वायर से सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, चिंता मत करना। अब आपको फर्स्ट एग्जांपल में बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। अब बेसिकली बेटा आपको यहाँ पे ना जो रेट दी रखी है यहाँ पे फेंसिंग की, वो दे रखी है ₹24 पर मीटर। एंड इस रेट से जब आप उसकी पूरी कॉस्टिंग निकालोगे तो जो पूरी कॉस्ट आ रही है वो आ रही है ₹5280। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपकी एक सर्कुलर फील्ड है बेटा, हमें क्या करना है ना, हमें इसकी पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस के ऊपर फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का सिंपल सा मतलब होता है तारबंदी, है ना, जो हम बाप वायर यूज करते हैं ना, तो हम फेंसिंग यूज करते हैं, एंड वो बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली आप देख सकते हो कि ना वुड की फेंसिंग भी कभी कभी कराई जाती है, ठीक है ना। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर आप कुछ कार्टून वगैरह देखते हो, जैसे ऑडियन द कॉकरोच वगैरह देखा होगा कभी ना कभी, तो उसमें उनके घर के चारों तरफ है ना लकड़ी की फेंसिंग हो रखी होती है। आप टॉम एंड जेरी में देख सकते हो, बहुत से आप कार्टून्स में देख सकते हो, नॉर्मल मूवीज में भी आप ये सब ऑब्जर्व कर सकते हो। हम लोग तो क्या करते हैं ना, अमूमन पूरी वॉल बना देते हैं, बाहर के देशों में वो लोग प्रेफर करते हैं ऐसी वुडन फेंसिंग करवाना, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ये आपको सिंपल इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, आगे बोला क्या है, द फील्ड इज टू बी प्लग्ड
एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा हमें क्या करना है ना, इस सर्कुलर फील्ड के अंदर हमको इसके अंदर ना प्लेइंग भी करनी है, मैं इसके अंदर हमको खुदाई भी करनी है। एंड आपको जिसकी प्लेइंग की कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही सस्ता है बट स्टिल देखो लगाइए आपको ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। अब है ना देखो, ये हमें कैसे पता लगता है कि हमें सर्कमफेरेंस से रिलेटेड कौन सी रेट दे रखी है या हमें एरिया से रिलेटेड कौन सी रेट दे रखी है? सिंपली जस्ट बाय लुकिंग एट द यूनिट्स। ये आपको जो रेट दे रखी है पर मीटर की दे रखी है ना, एंड जब आप पेरीमीटर फाइंड करते हो या सर्कमफेरेंस फाइंड करते हो, वी यूज द यूनिट ऑफ मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ हमेशा इसमें मेजर की जाती है। तो ये ऑब्वियसली बात है, सर्कमफेरेंस आपकी एक लेंथ होती है, तो दिस इज फॉर द सर्कमफेरेंस एंड दिस रेट व्हिच इज गिवन एज ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर आपकी एरिया की यूनिट होती है, तो ये आपको एरिया से रिलेटेड आपको यहाँ पे रेट दे रखी है, ठीक है। ये बेटा पहचानने का तरीका होता है और कुछ भी नहीं। फिर आपको पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लेइंग द फील्ड, एंड आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू एडवाइस आपको बोला गया है कि पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे 22.7 लेनी है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम इसके लिए 3.14 ले लें क्या, तो ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को आपको सजेस्ट करी गई है। एंड आपका जो आंसर मैच होने का एक जो दिक्कत होती है ना कि सर आंसर मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए होता है क्योंकि अपन कभी पाई वैल्यू को क्या करते हैं ना, जो बोल रखा होता है उसके अलावा हम जब दूसरे वैल्यू लेते हैं तब आपका आंसर मैच नहीं करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। अब इसमें बेटा आपको सिंपली कॉस्ट निकालनी है इसकी प्लेइंग की। अब फेंसिंग की तो आपको लीटर कॉस्ट दोनों दे रखी है, बट आपको यहाँ पे प्लेइंग की लीटर कॉस्ट दोनों नहीं दे रखी, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये जो आपको दो इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन है ना रिलेटेड टू द सर्कमफेरेंस, इसकी मदद से बेटा अपन पहले सबसे पहले क्या करेंगे ना, रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस ही एकमात्र पैरामीटर होता है एक सर्कल के अंदर जो हमें फाइंड करना जरूरी होता है। अब इससे हमारे पास में मतलब क्या निकल के आता है, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज द रेडियस। नाउ वी नो कि 1 मीटर की रेट आपको दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है कितनी 24 रुपए, एंड टोटल कॉस्टिंग आपको दे रखी है कितनी 5280, ठीक है। अगर मैं आपके सर्कमफेरेंस की बात करूं, सर्कमफेरेंस ऑफ फील्ड, तो ये हमारे पास में कितनी जाएगी बेटा 2πr, ठीक है ना। दिस इज द टोटल सर्कमफेरेंस, एंड अगर हम इस सर्कमफेरेंस को रेट ऑफ फेंसिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगी बेटा, कॉस्ट निकल के आ जाएगी। आप लोग है ना बेसिकली हीरोन फॉर्मूले में भी ये सब चीजें करा करते थे, वहां पे बस ट्रायंगल था, यहाँ पे आपके सर्कल है, सिंपल सी चीज है। तो दिस रेट इनटू सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू द कॉस्ट, इस चीज का ध्यान रखना। नाउ rate of fencing into circumference will be equal to cost। आपको बेटा रेट ऑफ फेंसिंग दे रखी थी ₹24, सर्कमफेरेंस हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिए 2πr, तो 2 into 22/7 into r, एंड जो कॉस्ट आपको दे रखी है 5280। अब इस इक्वेशन की हेल्प से आप यहाँ पे क्या करोगे ना बेटा, r की वैल्यू फाइंड करने वाले हो, ठीक है। सिंपली आपको बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, कुछ भी नहीं करना, r को तो यहीं पे ही छोड़ देना, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, एंड 22 2 और 24 को डिवाइड कर देना यहाँ पे। तो ये हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी, रेडियस निकल के आ जाएगा ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मीटर। फिर अब आप चाहो तो इसको इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। 22/7 देने का यहाँ पे रीजन ये होता है ताकि आपके जो नंबर है ना 22 की टेबल में आ जाए, फिर 11 की टेबल में आ जाए, तो ये थोड़ा सा और टाइप्स आपका नंबर होता है। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे, पहले 2 से वाली 2 से तो 1 टाइम चल जाएगा, ये बार कैंसिल हो जाएगा, 2 into 2 4, 1 कैरी गया 6 4 0, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अगर आप 24 की भी टेबल बोल सकते हो तो बेटा ये 24 की टेबल में भी आता है। आप अगर 11 की टेबल बोल सकते हो तो आप 11 की टेबल में भी 2640 आपके पास में आ जाएगा। 11 से आएगा 2 टाइम्स, और ये 11 से यहाँ पे जाएगा 2
40 टाइम्स, तो ये 24 से चल जाएगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। अब उसके अलावा अगर नीचे आपके पास बच रहा है 2, ये 2 से जाएगा 5 टाइम्स, एंड दिस 5 into 7 will give you 35 मीटर। तो ये जो हमारे पास में यहाँ पे सर्कुलर फील्ड आपको दे रखी है ना, उसका रेडियस हमारे पास में आ गया 35 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया फाइंड कर, सॉरी जो प्लेन की कॉस्ट है अपन वो यहाँ पे फाइंड करने वाले, बट उसके लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एरिया की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो इसको आराम से पहले एक बार देख लेना, ये एक पार्ट है आपके क्वेश्चन का। अब इसमें ना एक कंफ्यूजन ये होता है कि ये फॉर्मूला कहां से निकल के आया कि रेट ऑफ फेंसिंग इनटू सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू कॉस्ट। बेटा ये जो फॉर्मूला यहाँ पे है ना, सो ये आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला, बेसिकली इट इज जस्ट अ लॉजिक। लॉजिक क्या है, आप जैसे कभी शॉपिंग वगैरह पे जाते हो ना, सिंपली जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे लड़कियां लेडीज जो होती हैं जो शॉपिंग करती हैं, इनको है ना अपन कपड़ा खरीदते हैं किसी भी पर्पज के लिए, कि हमें सूट सिलवाने के लिए कपड़ा खरीदना है, जेंट्स लोग होते हैं स्लीपीज वगैरह के लिए कपड़ा खरीदते हैं, तो आपको जब भी बेटा उसकी रेट बताई जाती है, हमेशा आपको पर मीटर रेट बताई जाती है कि 200 रुपए मीटर इस कपड़े की रेट है, आपको कितना मीटर चाहिए उसको अपन क्या करेंगे 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली जो पर मीटर की आपको यहाँ पे रेट दे रखी हो, दे रखी है 24 रुपीज, एंड जो टोटल कॉस्ट दे रखी हो, दे रखी थी 5280 रुपए। तो ऑब्वियसली बात है 5280 कहां से आया होगा, हमने पूरी सरकमफेरेंस को इस रेट से मल्टीप्लाई करा होगा, तब हमारे पास में कॉस्ट आई होगी। जैसे आप शॉपिंग करते हो ना, तो आप क्या करते हो, आपने जैसे 10 मीटर कपड़ा खरीद लिया, अब 1 मीटर की अगर रेट है आपके पास में मान लो 200 रुपए, तो आपको 10 मीटर की रेट कितनी जाएगी, 10 इंटू 200। आपने टोटल लेंथ को क्या करा, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है ना, वो इवेंचुअली किसके बराबर है, सर्कमफेरेंस के बराबर है, इसलिए हमने बेटा रेट को क्या करा, सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई करा, हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस्ट मिलेगा। सो दिस इज हाउ हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है। अब बात करते हैं बेटा है ना कॉस्ट ऑफ लाइन निकालने की, और उसके लिए हमको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, बिकॉज दिस रेट इज रिलेटेड टू द एरिया। नाउ इन द सिमिलर मैनर, जैसे रेट ऑफ फेंसिंग इनटू सर्कमफेरेंस कॉस्ट के बराबर था, उसी तरीके से बेटा जो आपकी प्लेन की कॉस्ट होगी ना, वो रेट ऑफ प्लेन इनटू एरिया के बराबर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जरा अपन क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ सर्कल सिंपली कितना होता है, पाई स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 22/7। और हम लोगों ने कितना निकाला था, 35, तो ये आपके पास में जाएगा 35 का स्क्वायर। ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 22/7 इंटू 35 इंटू 35, इस से आएगा 5 टाइम्स। इसको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है बेटा, आप सिंपली इसको इतना ही छोड़ सकते हो 110 इंटू 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो कॉस्ट निकालना है, वो एरिया निकालना नहीं है। एरिया तो हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट के लिए, बट इसका फिक्स आंसर निकालना जरूरत नहीं है। इस कैलकुलेशन से आप यहाँ पे कर सकते हो, हम इसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे ना, कॉस्ट निकालेंगे प्लेन की। नाउ द कॉस्ट ऑफ प्लेन will be equal to rate of plane into area, है ना। हमने यहाँ पे वो सेम कंसेप्ट यूज किया जो हम लोगों ने फेंसिंग के लिए यूज किया था। अब रेट आपको प्लेन की कितनी देखिए 0.5 एंड एरिया हम लोगों ने कितना निकाला 110 इंटू 35। सो सिंपली आप इसका डेसिमल डालना, नीचे आपके इसमें 10 आएगा, 0 से 0 गया, आपके पास में क्या बचेगा 55 इंटू 35। तो आप 55 को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी द कॉस्ट। तो बेटा यहाँ पे जो आपके पास में कॉस्ट निकल गई है वो आएगी ₹1925। दैट्स इट, इतना ही आएगा। आगे तो कुछ लगाना है नहीं इसमें, क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। सो इतने रुपए देके उस सर्कुलर फील्ड की खुदाई करी जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जिसमें आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं।